की जो वीडियो है वो है क्लास 11th के लिए। बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पिछले लेक्चर में हमने बात की है डिस्कस अबाउट डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा, डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन क्या होती है, कुछ पावर होती है किसकी, फंडामेंटल यूनिट्स की पावर में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज डायमेंशन। उसके बाद हमने बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनकी हमने क्या निकाली थी, डायमेंशन निकाली थी। तो टुडे आज हम क्या बात करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसका मतलब कि डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम क्या क्या चीजें क्या कर सकते हैं, क्या क्या कहां पर इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। So in today's video we will discuss only the two application. Okay, in the next video we will discuss about the third application and what is the limitation of dimension analysis. So here we have three application of dimension analysis. Number one, to convert a physical quantity from one system of units to another. मतलब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे क्या करना है, सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड से मीटर किलोग्राम सेकंड वाले सिस्टम में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो उसको मैं किसकी हेल्प से कर सकता हूं, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कर सकता हूं। सेकंड, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। करेक्टनेस, वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ये इसकी करेक्टनेस को हम किससे चेक कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन जो रिलेशन है, क्या ये वाकई में करेक्ट है या नहीं है, इसको हम किसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर आता है। अभी हम आज इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन है इसका, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमें दी होंगी, उनके बीच हमें क्या निकालना होगा, रिलेशन निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। So in today's video what we will do, we will discuss to convert a physical quantity from one system to of units to another, and the second one to check the correctness of a given physical relation. So first we will talk about to convert a physical quantity from one system of units to another. अब ये किस पे बेस्ड है, बेसिक जो फैक्ट है इसके, बेसिक जो फैक्ट है इस पे बेस्ड है वो क्या है, फर्स्ट जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड of physical quantity remains the same। ठीक है, ये किस चीज पे बेसिक है, जो भी मैग्नीट्यूड होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो हमेशा क्या होगा, सेम। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या जो न्यूमेरिकल साइज है उसका वो क्या रहेगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या पता है यहाँ पे क्या हो सकती है, मे बी सिस्टम ऑफ यूनिट्स मे बी डिफरेंट। मतलब ये क्या करता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ठीक है, इट डजंट मैटर व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स वी आर टेकिंग। सो लेट अस कंसीडर कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है q। ठीक है, एक सिस्टम में यूनिट है u1 और दूसरे सिस्टम में यूनिट है u2 और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एक में n1 और एक में क्या है n2। तो वी नो हम फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है, q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, n into u। समझ रहे हो, n into u क्या है, आपको एग्जांपल बता दूं, मैंने पहले बताया था कि n का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू n u क्या होता है आपका, यूनिट। जैसे कोई भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मेजरमेंट हम लिखते हैं कैसे, जैसे 100 किलोमीटर, देखो n u के फॉर्म में, दिस इज 100 इज न्यूमेरिकल वैल्यू and kilometer is unit. So here q is equals to क्या लिखते हैं, किसी भी मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो लिखते हैं q is equals to n into u means numerical value into unit। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सिस्टम सेम है, अलग अलग सिस्टम है, एक का यूनिट है u1, एक का है u2, एक का है n1, एक का है न्यूमेरिकल वैल्यू n2, बट यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम है q। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, q is equals to n1 u1 that is also equals to n2 u। ठीक, अब क्या है, नेक्स्ट ये देखिए, अब मैं बोलूं एक सिस्टम, दो सिस्टम में कर रहा हूं, फर्स्ट सिस्टम फॉर फर्स्ट सिस्टम क्या है, मैंने बोला कि m l और t क्या है, ये तीन डायमेंशन को मैं लेके
चल रहा हूं। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए एम एल टी में लेके चल रहा हूं। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए मैंने मास का जो यूनिट, मैंने मास को m1 से रिप्रेजेंट किया फर्स्ट सिस्टम के लिए, लेंथ को l1 से रिप्रेजेंट किया और टाइम को t1 से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही फॉर सेकंड सिस्टम, फॉर सेकंड सिस्टम व्हाट इज द मास, फिर उसके लिए मास क्या हो जाएगा m2, लेंथ क्या होगी l2 और टाइम क्या हो गया t। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि फिजिकल कोई भी हमारे पास q है, q का क्या होगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका क्या है, कोई डायमेंशन होगा। तो उस डायमेंशन को मैं बेसिकली इस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मास, लेंथ एंड टाइम में। तो यहां पर इस q का जो डायमेंशन होगा, q का डायमेंशन जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज m a l b and t की पावर c। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस। नाउ अगर मैं बात करूं u1 और u2 की, तो फर्स्ट सिस्टम में u1 क्या हो जाएगा आपका, देखिए m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ऐसे ही सेकंड सिस्टम जो मैंने लिया है, इसमें क्या लिया है, m2 l2 t2 लिया है। तो u2 क्या हो जाएगा आपका, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। नाउ वी नो दैट q इज इक्वल टू क्या होता है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अगर इसको मैं देखूं तो यहां पे वैल्यू पुट कर सकता हूं, ये वाली u1 और u2 की, n1 into m1a l1b t1c is equals to n2 is equals to n2 m2a l2b t2। तो ये क्या हो गया, मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसकी हेल्प से क्या कर सकता हूं, या तो n2 भी निकाल, n2 मतलब वन सिस्टम में दूसरे सिस्टम में चेंज करूं तो उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, उसके लिए मैं निकाल सकता हूं। तो अगर मैं यहां से n2 निकालूं, सपोज अगर यहां से मैं n2 निकालूं, n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n1 m1 a l1b t1c अपॉन m2 a l2b t2। अब देखिए पावर दोनों की सेम है, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, n2 is equals to n1 m1 अपॉन m2 की पावर सेम है a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। तो ये वो फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से मैं किसी दूसरे सिस्टम या किसी अनदर सिस्टम की क्या कर सकता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल सकता हूं और वो क्या हो जाएगा, किसी दूसरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई हैव अ क्वेश्चन, एग्जांपल आपको बता रहा हूं, कन्वर्ट 4 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्थ। क्या करना है, 4 जूल एनर्जी है, इसको अर्थ में कन्वर्ट करना है। दे बोथ आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। 4 जूल क्या, मैंने आपको बताया था कि इस कांसेप्ट पे बेस्ड है कि जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। तो ये जो एनर्जी आएगी 4 जूल आएगी, 4 के ही टर्म में आएगी, तो 4 क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा यूनिट जो होती है एनर्जी की, वो क्या होती है आपकी, जूल, ठीक है। और सीजीएस यूनिट जो होती है वो क्या होती है आपकी, दैट इज अर्थ। ठीक, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, m l2t माइनस, ठीक है। जो मेरे पास जनरल इक्वेशन थी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, क्या थी, q इज इक्वल टू m a l b t की पावर c। अगर e और q, ये दिस इज द जनरल इक्वेशन, ये क्या है, जनरल इक्वेशन है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो दोनों के साथ कंपेयर करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, ऑन कंपेयरिंग व्हाट आई विल गेट, a की जगह क्या है यहां पर 1, b की जगह पर क्या है यहां पर 2 और c की जगह पर यहां पर क्या है -2। तो ये मुझे क्या मिलेगी, a b और c की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद देखिए मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे सीजी एसआई से, मुझे किससे कन्वर्ट करना है, एसआई से किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। एसआई से क्या करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इजी से समझने के लिए एक टेबल बना दी मैंने, ठीक है। एसआई यहां पे होगी एसआई यूनिट और यहां पे होगी सीजीएस यूनिट। अब मास m1
मास को हम किस क्या लेते हैं ऐसा यूनिट में 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम को केजी में कितना सीजीएस में कितना लिखते हैं ग्राम, तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, लेंथ होगी L1, और लेंथ किस में होती है ऐसा यूनिट में मीटर में, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। टाइम T1, टाइम को क्या लेते हैं हम एसआई में सेकंड ही लेते हैं, तो 1 सेकंड। और यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, जो N1 की वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको 4 दे रखी है। N1 क्या है 4 जूल को हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो ये इसको इजी से करने के लिए आपको ये टेबल बनानी बहुत जरूरी है। अगर ये टेबल आपकी बन जाएगी तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करूं सीजीएस यूनिट में, तो लेंथ मास को हम लिख देंगे m2, सेकंड यूनिट सिस्टम है, तो मास के क्या किस में लेते हैं सीजीएस में ग्राम में, तो इसको लिखूंगा 1 ग्राम। ठीक है, लेंथ L2, इसको क्या लिखूंगा मैं 1 सेंटीमीटर। टाइम क्या है यहां पर T2, क्या लिखूंगा फॉर्मूला 1 सेकंड। अब यहाँ पे मुझे N2 की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ N2 मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है। N2 की वैल्यू क्या है मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है, ये जो आपकी टेबल है ये बननी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बनेगी तभी आपका क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको देखिए किस में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट से सीजीएस में। तो इसलिए मैंने एसआई को सबको किस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और सीजीएस वाली यूनिट को क्या रखने दिया मैंने सेम रखने दिया। मान लो अगर मुझसे कहा जाए कि सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या करूंगा, फिर फर्स्ट सिस्टम कौन हो जाएगा मेरा सीजीएस यूनिट, और सेकंड सिस्टम क्या हो जाएगा एसआई यूनिट। अभी बताऊंगा आपको एग्जांपल के लिए, इसी को मैं अभी को जब मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तब बताऊंगा आपको कि कैसे होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू क्या होता है M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अच्छा L1 की वैल्यू क्या है 4, M1 की पावर क्या है 4 है। अच्छा M1 की जगह कितना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है ठीक, और M2 की जगह 1 ग्राम की पावर A की वैल्यू क्या है 1, ठीक हो गया। L1 की जगह क्या है 100 सेंटीमीटर, और L2 की जगह क्या है 1 सेंटीमीटर की पावर 2। नेक्स्ट C, T1 की वैल्यू है 1 सेकंड, T2 की वैल्यू भी क्या है 1 सेकंड की पावर -2। ठीक, तो ये क्या हो गया 4 to 4 ही रहा, ये कितना हो गया 10 की पावर 3 अपॉन 1, ये क्या हो गया 10 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2, और 1 की पावर ये 1 ही हुआ, और 1 की पावर -2 हमेशा अगर इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 ही होगी। तो अब देखिए 4 to 4 ही रहा, यहां से मुझे क्या मिल गया 10 की पावर 3, यहां से क्या मिल गया मुझे 10 की पावर 3, यहां से मुझे क्या मिल गया 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4, यहां से क्या मिल गया मुझे 1। इसकी यूनिट क्या है ग्राम, इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, तो इसको क्या लिखूं मैं अर्ग, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग। इसकी वैल्यू है 4 जूल की वैल्यू। तो मैंने क्या कर दिया, एक एसआई वाले सिस्टम को मैं किस में चेंज कर दिया है सीजीएस यूनिट में। देखिए जूल क्या था हमारे पास एसआई यूनिट था, और अर्ग क्या था सीजीएस यूनिट था। मैंने क्या किया एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब इसी को और समझने के लिए मुझे क्या करना है, अब सपोज आई हैव टू कन्वर्ट, सेम कर रहा हूं वन अर्ग, कन्वर्ट वन अर्ग दैट इज एनर्जी का ही है, वन अर्ग ऑफ एनर्जी इनटू जूल। ठीक है, तो अब मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं सीजीएस को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं एसआई या एमपीएस। ठीक है, तो एसआई यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग, सब कुछ यहां तक सेम है, ए बी और सी की वैल्यू भी सेम है। अब यहां पे आपको एक सोचना है इंपॉर्टेंट, अब आपको किस में कन्वर्ट करना है सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी अब चेंज हो जाएगी। अब फर्स्ट सिस्टम कौन सा रहेगा आपको जिसको कन्वर्ट करना है,
और सेकंड सिस्टम कौन सा रहेगा जिसमें कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट सिस्टम क्या है आपका सीजीएस, सीजीएस, और किसमें कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। एसआई का मतलब बेसिकली मॉडरेट फॉर्म ऑफ एमकेएस। तो सीजीएस में मास एम को क्या लिख दूं, एम का m1 को लिखता हूं 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा 1/1000 kg। ठीक है। L1 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो तो क्या आ जाएगा 1/100 मीटर। T1 क्या है 1 सेकेंड, और N1 क्या है मेरे पास 1 आ गया। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया। अब SI यूनिट में M2 क्या हो जाएगा, अब इसको हमने SI में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम में रखेंगे तो 1 kg। ठीक। L2 क्या हो जाएगा 1 मीटर, और T2 क्या हो जाएगा 1 सेकंड। और यहाँ पे N2 की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट। ठीक है। तो फॉर्मूला सेम ये रहेगा। अब यहां से आप देखेंगे, यहां से क्या हो जाना है अब चेंज हो जाएगा हिसाब किताब, अब चेंज हो जाएगा हिसाब किताब। अब क्या होगा N1 M1 की जगह क्या रखूंगा, N1 को क्या रहा 1, M1 की जगह क्या आएगा देखो, M1 की जगह 1/1000। ठीक है 1/1000 इंटू M2 की जगह 1 तो इंटू 1 की पावर A की वैल्यू क्या है 1। ठीक। उसके बाद L1 की जगह क्या है 1/100, और L2 की जगह क्या है 1 की पावर 2, 1/1 की पावर माइनस। ठीक। अब क्या करना है देखो, तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको लिखूं N2 इज इक्वल टू 1 तो 1 ही रहा, इसको क्या लिख दिया 1/1000 को लिख सकता हूं 10 की पावर 3, इसको क्या लिख सकता हूं 1/10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, और 1/1 की वैल्यू माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी। ठीक है, ये वैल्यू 1 होगी, 1 की वही पावर है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक। अच्छा अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप, 10 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर -3। अब इसको मैं ऊपर ले गया तो पावर नीचे पॉजिटिव की ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, इनटू इसका स्क्वायर खोल दिया तो 1/10 की पावर क्या हो जाएगा 4। अब नीचे 10 की पावर प्लस का 4 है, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -4 इनटू इसकी वैल्यू दैट इज 1 × 10 की पावर -7 व्हाट। ये किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं मैं एसआई में, एसआई यूनिट दिया है जूल। N2 की वैल्यू क्या आ गई 1 × 10 की पावर -7 जूल। इसका मतलब क्या है कि जो 1 अर्ग होगा, 1 अर्ग की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 × 10 की पावर -7 जूल। तो मैंने क्या कर दिया इसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस से किसमें कन्वर्ट कर दिया एसआई यूनिट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या करनी है, सबसे पहले देखना है किसको किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। उसके बाद उसकी डायमेंशन में जो हमारे पास जनरल डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी उससे कंपेयर करना है। ठीक। वहां से आपको क्या मिल जाएगा ए बी और सी की वैल्यू। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट नाउ हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। नाउ दिस टेबल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहां पहले मैंने एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया एसआई वालों को सारे को यहीं पे किसमें कन्वर्ट कर दिया था सीजीएस में, जबकि सीजीएस वालों को क्या रहने दिया सेम, तो वो वैल्यू यहां पुट कर दी। अब क्योंकि फर्स्ट सिस्टम जिसको कन्वर्ट करता हूं वो होता है, ठीक है, और सेकंड सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करता हूं वो होता है। तो जो M1 वाले टर्म होंगे वो फर्स्ट वाले के होंगे, और जो 2 वाले के टर्म होंगे वो सेकंड वाले के टर्म होंगे। तो फर्स्ट वाले टर्म को ही मुझे क्या करना है सेकंड वाले टर्म के फॉर्म में क्या करना है कन्वर्ट करना है। बाद में यहाँ पे वैल्यू क्या कर देनी है पुट कर देनी है, पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा लास्ट में ये वैल्यू मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट बेसिक क्या था कि जो ये 1 है ये हमेशा क्या रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, भले ही यूनिट क्या हो अलग अलग। 1 यहां पे भी था पहले भी था वहां भी है, भले ये 10 की पावर -7 जूल हो गया। कौन क्या कन्वर्ट हुआ यूनिटी तो कन्वर्ट हुई किसमें सीजीएस से जूल में। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और प्लस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। नाउ सेकंड एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन, एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है क्या, अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। उससे पहले हाउ यू विल चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन।
सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लो, v is equals to u plus a। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा, वो कहता है कि जो इसकी डायमेंशन है, इस टर्म की जो डायमेंशन है, इस टर्म की जो डायमेंशन है और इस टर्म की जो डायमेंशन है, वो तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। जितने भी टर्म आ रहे हैं इक्वेशन में, मतलब ये एक पूरा टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, तो जो डायमेंशन है v की, जो डायमेंशन है u की और जो डायमेंशन है at की, सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी कोई इक्वेशन डायमेंशनली क्या हो सकती है, करेक्ट हो सकती है। समझ रहे हैं कि उसने क्या, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, दैट ईच टर्म, जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं इसमें किसी भी फिजिकल रिलेशन में, फिजिकल इक्वेशन में, तो हर एक टर्म का जो डायमेंशन होगा, इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन द गिवन इक्वेशन इज इक्वल, देन दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एक बात और सुन लें, कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट हो, जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली में गलत नहीं हो सकती। कुछ ऐसी इक्वेशन भी होंगी जो डायमेंशनली तो सही है लेकिन वो एग्जिस्ट, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आई होप आपको क्या समझ आया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है। जैसे चेक कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ v दिखे, v क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, m0 l t minus 1। ठीक, डायमेंशन ऑफ u, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सेम एज वेलोसिटी, तो m0 l t minus 1। बात करें at की, at की डायमेंशन क्या, a को बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन m0 l t minus 2 इंटू t की क्या होगी डायमेंशन, t। अगर इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, m0 l t minus 1। तो आपने देखा जो डायमेंशन थी किसकी, v की, जो डायमेंशन थी किसकी, u की, और जो डायमेंशन है किसकी, at की, तो तीनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। क्या है, m0 l t minus 1, m0 l t minus 1, m0 l t minus 1। it means what it means, it means जो इक्वेशन है v is equals to u plus at, ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। So what is the principle of homogeneity of dimension? According to this principle, a physical equation will be dimensionally correct. A physical equation will be dimensionally correct if the dimension of all the terms, if the dimension of all the terms occurring on the both sides of the equation are same. जैसे कि मैंने आपको v equals to u plus at में बताया कि हर एक जो टर्म यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है, अगर हर एक टर्म की जो डायमेंशन अगर वो सेम है तो इट मींस वो इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। और इससे हमें एक और इंपॉर्टेंट, इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो एक जैसी है वही क्या हो सकती है, उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, इसकी बात करूं वेलोसिटी की, तो जो वेलोसिटी होगी हमेशा उसको हम वेलोसिटी से ही कंपेयर कर सकते हैं, वेलोसिटी से ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या वेलोसिटी के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। किसके साथ नहीं करेंगे, फोर्स, जैसे सपोज फोर्स है, ठीक है, फोर्स के साथ इसको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर नहीं कर सकते। तो सेम काइंड की जो एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी, उसको उसी जैसी क्वांटिटी के साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और चीज, जैसे हम अगर मैं बात करूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, s इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्या है, फिजिकली करेक्ट है या नहीं है चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन निकालनी पड़ेगी s की डायमेंशन क्या होती है, l। ut की क्या होगी, देखो डायमेंशन u की क्या होगी, l t minus 1 और इनटू t की क्या होगी, t। तो मैं इसको करेक्ट सही करूं तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, l। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट, जिसमें इसमें कोई भी अगर न्यूमेरिकल टर्म आएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। इस न्यूमेरिकल का टर्म का कोई वहां पर मीनिंग नहीं रह जाता है, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब मैं करूं at स्क्वायर का, a का क्या होता है l t minus 2 और t स्क्वायर क्या होगा, t स्क्वायर से t स्क्वायर गया तो क्या बच गया। देखिए s की भी जो डायमेंशन है l है, ut की जो डायमेंशन हो गया है
वो भी एल है। और हाफ को तो छोड़ देगा, एडी स्क्वायर को देखें या पूरे इस टर्म की देखें तो उसकी भी क्या है, एल। तीनों की डायमेंशन, तीनों टर्म जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं उन तीनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। इट मींस ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। जैसे एक और चीज, अगर आप बोलो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो क्या ये एनर्जी सेम होती है, या इन दोनों की डायमेंशन क्या सेम है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, तो क्या ये सेम है? चेक कर सकते हैं। हाफ को छोड़ देंगे, m को क्या लिखूंगा, m मास, v को क्या लिखूंगा, l t माइनस 1 की पावर 2। m को m लिख दिया। g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होगा, l t माइनस 2, और h को लिखूंगा l, h हाइट है। तो इसका निकालूं तो m l, इसका स्क्वायर है l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। यहाँ पर m l, एक l दो l हो गए, 2l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। तो आप देख सकते हैं दोनों टर्म, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म की डायमेंशन क्या है, सेम है। इट मींस ये क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये दोनों इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को